बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? आज मैं एमजी फैमिली के लिए सर्दियों के मुनासबत से मछली लेके आई हूँ। ये रेसिपी जो है सर्दियों के हिसाब से बहुत मुनासिब है। सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये शोरबे वाली मछली है। इसके लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो ये है कि 4 अदद प्याज जिनको मैंने ब्लेंडर कर लिया था, दही 1 कप है, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत, मिर्च 2 खाने के चमचे और मेथरे हाफ़ टी स्पून। ये मैंने घी गड़का लिया। अब इस घी में मैं जो प्याज मैंने ब्लेंडर की थी वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। इस तरह से चमचा चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही जो कि कप था वो भी मैंने बीच में शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े खाने के चमचे। ये इस तरह से मसाला चलाएं ताकि सारा मिक्स हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तो फिर हम इसको शोरबा बनाएंगे। ये मेरे पास मछली है 3 किलो, जिसको मैंने नमक और सिरका लगा के धो लिया था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे साफ़ कर लिया। ये इसको मैंने इस तरह से साफ़ करके पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था, ताकि इसका जो पानी रह धोते में जो पानी था वो सारा साफ़ हो जाए, खुश्क हो जाए। जब हम ये मछली जो है इसमें कुदरती मैदा होता है, इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, फ्राई इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो स्मेल होती है या सस्यांत होती है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम शोरबे में बनाते हैं तो इसकी स्मेल या सस्यान उस सालन को ख़राब ना करे। ये देखें इस तरह से आराम आराम से, क्योंकि ये तलने में थोड़ा सा वो भी करती है, छींटे भी उड़ती हैं, तो बहुत एहतियात के साथ बड़े तरीके से इसको करना है। ये देखिए इस तरह आराम आराम से चमचा चलाना है। ये ना हो कि आपके ऊपर छींटे आ जाए। अपने ख्याल रखते हुए इसको तलना है। ये देखिए इसको मैं तल रही हूँ, ताकि अब ये मेरा मसाला भी इधर से तैयार हो गया तकरीबन। अब मसाला तैयार हो गया। इसमें मैं 2 लीटर पानी डालूँगी, ताकि हमारा जो शोरबा है वो अच्छे से बन जाए। और इसको मैं ये देखें इस तरह से सारा मसाला पानी में मिक्स कर लेना है, ये अच्छे से पक जाए। ये मैंने जो मछली फ्राई की थी, ये देखिए इस शेप में ये मछली आ जाएगी। अब मैं इस शोरबे में ये मछली के पीस डाल दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत गोश्त में कसर रह गई थी वो भी गल जाए। वैसे तो ये एक भाप में गल जाती है। आप ये इसमें कुदरती मैदा है, सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। सांस के पेशेंट के लिए तो बहुत ही मुफीद है। अब हम डिश आउट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इससे मैं काली मिर्चें और पिसे हुए गरम मसाले से गार्निश करूँगी। आप इसे चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या वैसे इसका शोरबा सूप के तरीके से इस्तेमाल करें। हर सूरत में बेहतरीन है, जायकेदार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। एमसी चैनल। अल्लाह।